हेलो गाइस, दिस इज स्वाति। मैंने मूवी देखी ऑपरेशन फॉर्च्यून, जो आपको अमेजॉन प्राइम पर देखने को मिल जाएगी। इसका रन टाइम लगभग 2 घंटे के आसपास का है। ये मूवी बनाई है ब्रिटिश टैरेंटिनो कहे जाने वाले गाय रिची ने, जिनकी यूनिक मूवी मेकिंग स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। वो क्राइम ड्रामा को अपनी पेसिंग से और फन एलिमेंट यूज़ करके बहुत ही इंटरेस्टिंग बना देते हैं, थ्रिलिंग बना देते हैं। इनकी ऑलरेडी आपने शर्लॉक होम्स ज़रूर देखी होगी, बाकी स्नैच और लॉक स्टॉक स्मोकिंग बैरल भी मेरे फेवरेट हैं। और अगेन ये मूवी जो है ऑपरेशन फॉर्च्यून, ये इनकी बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी मैं नहीं कहूँगी, एवरेज मूवी है, लेकिन मैं गाय रिची की तरफ बायस्ड हूँ। मुझे उनकी स्टाइल बहुत पसंद है, दैट्स वाई मुझे ऑपरेशन फॉर्च्यून भी अच्छी लगी है। सो फॉर दिस मूवी ऑपरेशन फॉर्च्यून, अगर हम स्टोरी की बात करें तो अगर आप अपनी दुनिया को एक बार फिर से बड़े खतरे से बचते हुए देखना चाहते हैं, जिसमें इस बार बड़े खतरे को द हैंडल का नाम दिया गया है, जब एंड में द हैंडल का सीक्रेट रिवील होता है तो बहुत ही जेन्युइन लगता है। कॉज जिस टॉपिक को लेकर इसके चारों ओर कहानी गढ़ी गई है वो बहुत ट्रेंडिंग है। हल्का सा मैं आपको हिंट दे दूं, एआई से रिलेटेड है और आप उससे बहुत ही कनेक्टेड फील करेंगे। तो ये कहानी को रूटेड रखती है, जो बेसिक एंड में रिवील होती है सीक्रेट वो। अब यहाँ पर ये गवर्नमेंट का हश हश प्रोजेक्ट था, सो गवर्नमेंट एजेंट से काम नहीं करा सकती है। वो प्राइवेट एजेंसीज के एजेंट्स को हायर करती है, जिसमें ऑर्सन फॉर्च्यून प्लेड बाय जेसन स्टेथम आते हैं, उनकी टीम होती है। और इस बार उनकी टीम में टेक गाय बनी है ऑब्रे प्लाजा। उन्होंने जो मेरा नोशन था, इसके पहले मैंने उनकी मूवीज़ देखी हैं, उसे यहाँ पर तोड़ दिया है। वो सेकेंड हाफ ऑफ द मूवी में बहुत ही स्टाइलिश लगी हैं। ये द हैंडल जो सीक्रेट है, ये ह्यू ग्रांट से किसी तरीके से ये कनेक्टेड पाते हैं, कहानी में वो इन्वॉल्व हो जाते हैं और ह्यू ग्रांट तक पहुँचने के लिए ये यूज़ करते हैं जॉश हार्नेट का, जो एक बहुत बड़े हॉलीवुड स्टार हैं। उनकी एंट्री हो जाती है कहानी में। सो पूरी कहानी चलती है और फाइनल द हैंडल मिल जाता है। उससे क्या चीज़ रिलेटेड है, टेररिस्ट ग्रुप क्या करने वाले थे, ये सारी चीज़ें आपको मूवी देखकर पता चलेंगी। और इस कहानी को गाय रिची ने अपना यूनिक टच देके, बढ़िया पेसिंग का, फन एलिमेंट्स डाल के बहुत ही थ्रिलिंग और इंटरेस्टिंग बना दिया है, जैसा कि वो हर बार मूवी में करते हैं। दो किसी किसी को ये एवरेज मूवी लग सकती है, बट मुझे काफ़ी फन लगी। दो आई एम फैन ऑफ गाय रिची स्टाइल, स्टिल मैं अनबायस होकर यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव्स बताऊंगी, जिसकी वजह से आपको मूवी देखनी चाहिए, और कुछ नेगेटिव जिन्हें सुधारा जा सकता था। पॉजिटिव में सबसे पहले आएंगे कैरेक्टर्स और उनके बीच की केमिस्ट्री बहुत ही फैबुलस है। जेसन स्टेथम और ऑब्रे प्लाजा ने जिस तरीके से स्क्रीन पर अपनी प्रेजेंस दिखाई है, और दोनों जब डायलॉग्स एक्सचेंज करते हैं तो जो भी कॉमिक टच आता है, जो विटी चीज़ निकल कर आती है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है। सेकेंड चीज़ हो जाएगी पेसिंग, जो गाय की स्पेशलिटी है। आप एक सेकंड भी कहीं भी बोर नहीं होंगे। दो अप्स एंड डाउन्स आपको मूवी में मिलेंगे, कहीं कहीं स्लो हो जाती है, वो सारी चीज़ें लोकेशन से भर दी जाती हैं। अलग अलग लोकेशंस पे आपको रिची घुमाते हैं, वहाँ पर आप चीज़ों को देखने में इतना बिजी हो जाते हैं कि स्पीड स्लो हो गई है कहानी की, वो आपको पता नहीं चलता है। थर्ड चीज़ हो जाएगी, जो मोटिव है वो बहुत फ्रेश है। मैंने आपको बताया कि जो एआई वाला सीक्रेट आखिरी में रिवील होता है वो अभी तक आपने सुना नहीं होगा, और वो बहुत जेन्युइन भी लगता है। फोर्थ चीज़ हो जाएगी विटी डायलॉग्स। इनकी मूवी में चाहे मैन फ्रॉम अंकल हो, शर्लॉक होम्स हो, जो कैरेक्टर्स आपस में कन्वर्सेट करते हैं, वो बातें बहुत क्लेवर होती हैं, कभी कभी सरकास्टिक भी होती हैं, टिल्टेड टुवर्ड्स फन, और वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती हैं। कुछ लोगों को ये चीज़ें काफ़ी अपील करती हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव में आते हैं तो कैरेक्टर्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बस वन डायमेंशन चीज़ें उनकी देखने को मिलती हैं। डेप्थ नहीं है कैरेक्टर में, जिसे सुधारा जा सकता था। कहानी का बेस बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, वही पुरानी सुनी हुई कहानी जिसमें सेविंग द वर्ल्ड करना है और कुछ एजेंट्स आ जाते हैं जो बहुत स्टाइलिश हैं और बहुत ही स्टाइलिशली बोलते हैं। तो सुनी सुनाई देखी दिखाई कहानी है। जो यहाँ पर मूवी की स्टोरी चल रही है वो बहुत अप्स एंड डाउन्स को लेके है। कहीं पर आपको बहुत फास्ट लगेगा, कहीं पर स्लो लगेगा। दो से ऑडियंस को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये चीज़ें आपको दिखेंगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें सुधारा जा सकता था। बाकी मुझे मूवी बहुत ही फन लगी है, एंटरटेनिंग लगी है। सो डू वॉच दिस, दैट्स इट, बाय।